हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये वीडियो सारे जेएमडी एकेडमी के पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो बच्चे फेल हो गए या उनकी रैंक पीछे की तरफ है और लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए क्या क्या स्टेप्स सर वो ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा लंबा वीडियो सकते जानिएगा, क्योंकि एक दो पेरेंट्स देखो, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी में कोई भी अकेडमी 100% परफेक्ट ना तो होती है, ना कभी क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई भी कभी बोले कि जी 100% हमारा रिजल्ट था, तो वो झूठा है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं। अब तो बताऊंगा अभी आपको एक स्टोरी, जहाँ पर एक पेरेंट ने बोला, नहीं जी आपने बोला था 100%, एक 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 हमारे एम्प्लॉय का नाम लेके। तो मैंने बोला अब तो जहाँ पेरेंट्स बैठते हैं वहाँ पर होर्डिंग करके लगा दूंगा कि भैया अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो आप हमें बताइए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखिए पूरा स्पॉन्सरशिप नहीं हुआ है, उस पर केस चल रहा है, बट अभी तक बैच 1 से लेकर 16 तक में 475 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 621 हैव गॉट IMCT रैंक। इनमें से 303 बच्चे ऐसे जिनके अंडर 10,000 रैंक आई है, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो अच्छी कंपनी में या स्पॉन्सरशिप ले लेंगे। 355 आउट ऑफ 438 ये वो बच्चे हैं बैच 1 से 10 में जिनकी IMCT में रैंक आई है, जहाँ पर मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि बैच 1 to 7 ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। एक दो सरप्राइजेज हैं बैच 6 में। अब जहाँ पर ये सरप्राइजेज निकल के आए हैं कि 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे कहीं पर नहीं हुए, उनका हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उनके ऐप के थ्रू पूरा डेटा देखने की कोशिश करेंगे कि भैया कहाँ हमने गलती करी और कहाँ हम बेटर कर सकते थे। लेकिन बैच 8, 9 और 10 देखिए स्वाभाविक था, ये सबसे कमज़ोर बैच था। इवन तो अलग अलग कोशिश करी, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम नाकामयाब रहे। मैं हमेशा कहना चाहूँगा, जहाँ पर एक तरफ बच्चे गलती है, दूसरी तरफ एकेडमी गलती नहीं मानेगी तो कभी सुधरेगी नहीं। जहाँ पर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आपका अपने एंड से काम सही था। अब ये जंग थी बच्चे की और एकेडमी की, और यकीन मानिए आपको दोनों ने डिसअपॉइंट किया। जहाँ पर जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, जैसे मुझे लगता है कि 50 to 55% रिजल्ट रहा है बैच 8, 9 और 10 में, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी वहीं के कुछ पेरेंट्स हैं। जैसे मैं ऐसे कुछ पेरेंट्स को जानता हूँ जिनसे बात उन्होंने बोला, नहीं सर हमारा बच्चा नालायक है, गधा है, इसके पहले भी 10वीं के नंबर देखे थे, 12वीं के देखे थे, यहाँ पर ही पैसा लगाया। सर आप लोगों से पेरेंट टीचर मीटिंग करते रहे और ये चीज़ निकल के आई। हमने भी कोशिश करी, आपने भी कोशिश करी, बट वो नहीं हो पाया। वहीं पर एक पिता से जिनसे मेरी बात हुई और मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया। फौजी हैं, अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, फौजी थे इसलिए बात भी करना बनता था, हरियाणा के रहने वाले थे। बच्चे से बात करी, उन्होंने बोला कि जी मेरा बच्चा बैच 10 में पढ़ता था, जब भी मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग करी तो बोला ये गया कि जी आपका बच्चा कर जाएगा। देखिए हम कोई भगवान और खुदा नहीं है, हम एक उम्मीद के साथ, आपके पास सारे नंबर आते हैं बैच के, हर मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बच्चों के टेस्ट के नंबर मिले कि भैया ये बच्चे ने कहाँ का रैंक करा, और हमें उम्मीद ज़रूर रहती है कि बच्चा ठीक कर जाएगा अगर हमने उसे अकेडमी से निकाला नहीं है तो, मतलब वो कहीं ना कहीं नहीं। लेकिन ना हम भगवान है, ना हम वो पेपर ले रहे हैं, ये सबको समझना है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब ये चीज़ आई, मैंने बोला देखिए जी मैं अपनी गलती मानता हूँ, बट बच्चे से सवाल कीजिए। कहता है जी पैसे आपको दिए थे तो सवाल आपसे करेंगे पहले, तब मेरा थोड़ा ट्यून बदल जाता है। देखिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के नाते मेरा हमेशा फ़र्ज़ है कि मैं जितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होकर चीज़ें बनाऊँ, बट सवाल बच्चे से ज़रूरी है, क्योंकि उसके बदले जाके पेपर नहीं दे रहे। हम एक अकेडमी में करते हैं, मुझे लगता है कहाँ हमें कमी रही, मुझे लगता है कि हम और बेटर इन बच्चों की ट्रेनिंग पे या फोकस पढ़ाई करा सकते थे। मुझे लगता है कि हम स्टार्टिंग के 2-3 महीने और बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते थे। हमें सितंबर लगे चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन अब जो हमने चीज़ें ठीक करी हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो अगले साल चीज़ें बेटर होंगी। और मुझे लगता है कि यही हमारी ईमानदारी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानते हैं। उन एक पेरेंट का ये कहना था, इसलिए सबके सामने बोला, उन्होंने बोला कि एक मैम ने, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स यहाँ पे, उन्होंने बोला था जी आपके बच्चे का 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे कहना चाहूँगा, देखिए अब जब मैम को बुलाने बोला, मैंने कहा था अगर आपका बच्चा मेहनत करेगा तो 100% हो जाएगा। अब एक ही सेंटेंस को पेरेंट ने क्या समझा और मैम ने क्या बोला, मैं किसको गलत ठहराऊँ सही कराऊँ। पिताजी का कहना है कि जी अब तो आप बोलोगे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पर आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज़ लिखित में प्रूफ लेके रखिए हमेशा, नहीं तो बाद में व्यवहार खराब होता है। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को जो बच्चे फेल हो गए हैं, पहली बात यह है कि एक चीज़ यह है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड कीजिए, 10वीं में कैसा था, 12वीं में कैसा, जब आपके घर पे था कैसा था, यहाँ पर भी आके आपने मौका दिया फिर फेल, तो भैया अब इसके ऊपर दांव खेलना है या बाकी औलादों के ऊपर दांव लगाएं। क्योंकि जी हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक कई बार होता है ना, एक आदमी होता है जो पूरा वर्ल्ड वॉर करा सकता है। कौन कराया था, पहले हिटलर कराया था, इस बार अभी ट्रम्प जी करवा सकते थे। उसी तरह एक ही आदमी होता है जो परिवार को बर्बाद भी कर सकता है और परिवार को आबाद भी कर सकता है।
अब एज अ पेरेंट आपको डिसाइड करना है, जो ये औलाद है आपकी, जो कि यहाँ पर आके JMDI पे भी इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कराया और वो फिर भी फेल हो गई, तो अब भाई इसके ऊपर और कितना इन्वेस्ट करो, किस जंग तक जाएं कि ऐसा ना हो बाकी आपकी 2-3 औलादें बर्बाद हो जाए, आपका बुढ़ापा पूरा ख़त्म हो जाए। और ये बच्चों को प्लीज़ दिखाइए। तो अब यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, आप उसकी बात करते हैं। पहली बात है, बच्चे से लिखित में लिखे उतना ही जाइए जितना कि, अगर वो आपका बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, वो या तो पढ़ना नहीं चाहता है या पढ़ नहीं पाया है, मैं नहीं जानता। देखिए हमारे पास भी 1 साल रहा और उसके बाद भी अगर उसका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, लेकिन बच्चे को सवाल करना चाहिए। अगर वो बैच 8, 9, 10 के सबसे कमज़ोर बच्चों में था और उसमें 50% बच्चे रैंक लेकर आए, तो उसकी क्यों नहीं आई, ये सवाल उससे पूछा जाए और हमसे भी। हम तो जी अपने आप से वैसे ही बहुत सवाल करते हैं और हर चीज़ का आंसर निकालेंगे। अभी तो टीचर से भी सवाल जवाब होने हैं, उसके बाद बैठ के मंथली मीटिंग भी करनी है और क्या अच्छा कर सकते हैं अब इन कमज़ोर बच्चों के लिए इस साल उस पर काम होना है। हैविंग सेड दैट, अब ऑप्शन क्या, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। पहली चीज़, आप अपने बच्चे को रिपीट करा सकते हैं, फिर से एक मौका दीजिए। हमारे पास नहीं, वहीं पर रह के करे अब, और आपके पैसे बर्बाद ना करें, घर पे रह के करे, उसका माहौल चेंज कीजिए, देखिए, बट एक निगाह के साथ देखिए, कितना आप डूब सकते हैं वो देखिए आप। दूसरा है कि उसे आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराइए, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज से जहाँ पर कम से कम फीस लगे, और फर्स्ट ईयर के बाद वो चाहे तो लेटरल एंट्री, मतलब बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकता है। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ होता कैसे। आपने कोई कॉलेज बोला, से मेरी कोलकाता, तो मेरी कोलकाता में से 240 सीटें थी फर्स्ट ईयर में, से सारी सीटें भर गई, लेकिन सीटें भरने के 15 दिन के बाद ही 2-4 बच्चे कॉलेज छोड़ के चले गए, नहीं कॉलेज अच्छा लगा, किसी का कहीं और हो गया, किसी का एनडीए में हो गया, अब ये सीटें खाली होगी। अब अगले साल इन सीटों को फिर भरने का मौका मिलता है, चाहे वो तोलानी हो, मेरी कोलकाता, मेरी, जितने भी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर थ्रू लेटरल एंट्री। इसके लिए कोई IMCT का एग्ज़ाम भी नहीं होता और आपको एंट्री मिल जाती है। जैसे कि आप जाएंगे एग्जाम देंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बना के डाले, मर्चेंट नेवी स्टार्ट में डाला है। हम फिर अपने बच्चों को बोलेंगे, उनके पेरेंट्स मार्च में आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल गाइड देम। बट यहाँ पर अभी एक बच्चे से बात हुई, मैंने बोला कि यार लेटर एंट्री हो सकता है, कह रहे सर उसके लिए तो फिर से IMCT देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। मैंने बोला तू मत कर भाई, तेरे को अगर IMCT से इतना डर है, मतलब तू यार पढ़ना ही चाहता है, तो माँ बाप का कितना पैसा बर्बाद करेगा। मतलब तुम एग्जाम से अगर डर के भागोगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और ये माता पिता को और बच्चे को समझना जरूरी है। अब ये बच्चा जो बैच 10 का था, सर उसके लिए तो IMCT फिर से देना पड़ेगा, मतलब तू हार मान के बैठा है। अब मैंने उसके पापा को समझाया, मैंने बस दाव मत लगा, लेकिन पिता पिता होते हैं। फिर भी उन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसका भर्ती करा दिया फर्स्ट ईयर में, और मार्च में मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये हो गया बीटेक लेटरल एंट्री मरीन इंजीनियरिंग, ये एक मौका मिल सकता है। सपोज कीजिए कि सारी सीटें भर गई, वहाँ भी नहीं हुआ, देन इन दैट केस वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पूरी 4 साल वहाँ से करें। उसके बाद ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, उससे करके भी ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप होती है। अब मैं दुआ करूंगा कि आपका बच्चा अगले 4 साल के अंदर जिम्मेदार बन जाए, ये समझ जाए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना और लाइकी के साथ आगे बढ़े, तो ये GME का कोर्स कर सकता है। वहीं पर आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं कर पाएगा, तो बीटेक इलेक्ट्रिकल करके इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन के भी वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। बट मैं इन दोनों में रिकमेंड हमेशा GME कोर्स करूँगा एज़ कम्पेयर टू ETO कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है, और ETO की लाइफ भी ज़्यादा मुश्किल है, और उसमें आप ETO ही बन सकते हो, चीफ एयर तक नहीं जा सकते। तो चीफ एयर की ग्रोथ अलग है, ETO की ग्रोथ कम हो जाती है, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। चौथा जो सबसे ख़राब जो कि है दैट इज़, बट फिर भी जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स भी हाथ पैर जोड़ चुके हैं और वो अब मर्चेंट जाना चाहते हैं, दैट इज़ GP रेटिंग कोर्स। उसके लिए 5-6 कॉलेजेस है, 4 कॉलेज है, TS रमन, नुसी गोवा, SCI MTI फ्लीट मैनेजमेंट, ये 4 है, IMA नोएडा के थ्रू यहाँ पर होता है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, SMVD मरीन अकेडमी देहरादून कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी अकेडमी है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे। आप GP रेटिंग इस, अब आपका बच्चा ऑफिसर बन के नहीं, क्रू बन के जाएगा, रेटिंग में जाएगा। रेटिंग में पहले पूरा पुताई वगैरह करेगा, धीरे धीरे करके फिर वो आगे बढ़ेगा। अब इंडिया से भी अब वो 36 महीने करके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इंडिया से भी ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देने का प्रावधान आ गया है, इंजीनियर्स के लिए नहीं आया, उसके लिए उनको UK जाना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं। बट अब इंडिया से जब देने का प्रावधान आया, तो मुझे लगता है रेटिंग से भी बहुत सारे ऑफिसर बनेंगे, लेकिन इंजीनियर्स के लिए तो अभी प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए UK जाना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ मार खा जाते हैं। तो ये एक ऑप्शंस है। उसके अलावा आप क्या क्या ऑप्शंस है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर चैलेंज आता है। बहुत सारे बच्चे अब अपने पेरेंट्स को वो करेंगे कि जी ADNS कोर्स कर लेता हूँ, तो ADNS कोर्स है 2 साल कोर्स, जो कि 1 साल यहाँ पर है और 1 साल आपको बाहर जाना है। ये एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है देखिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पॉन्सरशिप नहीं है। मर्चेंट नेवी में अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप अगर सड़क पे खड़े हो, तो ये सबसे बड़ी बद्दुआ है।
फिर आपका बच्चा आपसे और एजेंटों के लिए पैसे मांगेगा, बोलेगा पापा मैं बेलापुर जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा। अभी मैं एक वीलॉग डालने वाला हूँ जहाँ पर इंडियन सेलर्स होम के अंदर 1500 लोग 1200 लोग रह रहे हैं, 50 रुपये पर डे पे नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं हर दिन। सेलर की लाइफ आसान नहीं है, अगर एक गलत स्टेप सब खराब हो जाता है। प्लीज़ वो गलती मत कीजिएगा कि भैया आपने एक ऐसा कोर्स कर लिया उसके बाद आपके पास जॉब नहीं है। और बहुत सारे कॉलेजेस हो सकता है आपको वादा करेंगे, बहुत सारे बोलिए लिख के दीजिए। अगर वो अपने नोट पैड पे लिख के देते हैं या स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर लिख के नहीं दे रहे हैं तो देखिए ऐसे तो सो कॉल्ड मेरी टीम ने नहीं बोला होगा अगर आपका बच्चा 100% मेहनत करेगा तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में जय माता दी होगी। तो आप बोलने में जाइए, अगली बार कोई बोले ना ये वीडियो ओपन डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, बोलिए लिखित में दो, अपने आप जेएमडीए वालों की बैंड बजेगी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो। अब तो मैं वहाँ पर होल्डिंग पे लिखवा दूंगा बोर्ड करके अंदर अंदर। बट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सबके लिए समझना है कि ज़िंदगी में कुछ 100% नहीं होता जब तक कि स्पॉन्सरशिप लेटर हाथ में नहीं है, या फिर पिछले 5-7 साल से मैं कॉलेज को देख रहा हूँ और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं यार ये कॉलेज बढ़िया है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा, अब और बच्चे क्या करेंगे, अब वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेंगे कि पापा यहाँ पर सेटिंग हो रही है, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। देखिए अगर कोई कॉलेज और कंपनी हमने रिकमेंड नहीं करी है, एक आध कंपनी है जो कि स्पॉन्सरशिप भी दे रही है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो कंपनी। अब मैं उसका नाम ले सकूँ, सोशल मीडिया पे जाने वाला मैं उसका नाम ले सकता, बट अगर आप हमसे पूछेंगे हमारी टीम से बता देंगे यहाँ नहीं भेजना है। शॉर्टकट मत लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैंने बहुत बच्चों का करियर बनते देखा है और बहुत बच्चों का करियर बेड़ा गर्क होते देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टकट। तो ये जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दिए हैं प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। ये जो वीडियो है देखो पेरेंट्स के लिए तो ग्रुप में जाएगा जाएगा, ताकि आप हमसे पर्सनल गाइडेंस ले, जिन्होंने भी फीस दी है उनको तो है, लेकिन यूट्यूब पे से डालता हूँ कि बाकी लोग भी जान सके और ईमानदारी के साथ। देखिए मेरे पास जितने क्वेरीज आती है मैं ओपनली सबके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ पर वी कैन डू बेटर, एंड येस ईच ईयर मैंने एक्सेप्ट की मेरे अंदर कमी है, मैं हर साल उसमें बेटर करते जाता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ अगले साल हम और बेटर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता।